बात कर रहे हैं किस चीज़ का, टेंस का। तो टेंस जो होता है वो एक्शन ऑफ वर्ब होता है। टेंस क्या होता है, एक्शन ऑफ वर्ब। यानी कि अगर हम टेंस चैप्टर बात कर रहे हैं, टेंस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम सब किस चीज़ का चर्चा करते हैं, वर्ब का। अगर पूछा जाए कि वर्ब क्या है, यानी कि वर्ब जो होता है सबसे पहला चीज़ करने वाला क्रिया होता है। यानी कि वर्ब क्या होता है, जो कोई काम करे या कुछ भी करता है, यानी कि करने वाला क्या कहलाता है, करने वाला। कोई भी काम जो व्यक्ति कर रहा है उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, जो कोई काम होता है, यानी कि जैसे कोई सो के उठ रहा है, तो उठना क्या है, वो भी एक वर्ब है। सोना क्या है, वर्ब है। दौड़ना, खेलना, कूदना, सब क्या चीज़ है, वर्ब है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब जो होता है उसके लास्ट में ना लगा होता है सामान्यतः। अगर कोई बच्चा कुछ नहीं जानता है, यानी कि वर्ब के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो बिल्कुल ही अनजान है वर्ब शब्द से, तो वो वर्ब का मतलब क्या होता है, सीधा मतलब जान लेना है कि वर्ब का सेंस होता है उसके लास्ट में ना लगा रहता है। जैसे पीना, यानी कि ड्रिंक, ड्रिंक क्या है, एक वर्ब है। दौड़ना, यानी कि रन, रन भी क्या है, एक प्रकार का वर्ब है। या पीटना, बीट, वो भी क्या है, एक वर्ब है। तो यानी कि अगर हम टेंस बात कर रहे हैं तो एक्शन ऑफ वर्ब का बात करेंगे। क्या चीज बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो यानी कि किसका चेंजिंग पढ़ना है, वर्ब का। वर्ब का जब हम चेंजिंग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू टेंस, वी कैन जस्टिफाई इन चैप्टर, जो कि हम लोग इस चैप्टर में जस्टिफाई करेंगे कि किस टेंस में कौन सा टाइम, कौन सा वर्ब यूज होता है। क्लियर है। तो हम लोग टेंस को दो फेज में पढ़ते हैं। सबसे पहला फेज है जो कि हम टाइप पढ़ते हैं, यानी कि टेंस का कितना टाइप है, उसका कितना सब टाइप है, वो पढ़ने वाले हैं। अगर इसमें हम बात करें कि इंपॉर्टेंट तौर पे टाइप में क्या है जो कि 10th क्लास 12th क्लास के लिए महा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कि महा इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरा टेंस का बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम तीसरा बात करें कि थर्ड नंबर पे क्या है जो कि वहां इंपॉर्टेंट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 4 नंबर पे बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। 5 नंबर पे बात करें अगर हम कि 5 नंबर पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस आपको 5 है जो कि महा इंपॉर्टेंट के गिनती में आता है। इसका क्या मतलब है कि आगे हम लोग 5 टेंस के बाद नहीं पढ़ेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए महा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग दूसरे फेज में पढ़ते हैं कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस। कुछ बच्चों के लिए ये कंडीशनल क्या है, वो नया चीज है, क्योंकि वो कंडीशनल कोई चैप्टर आपके, जैसे आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, उस चैप्टर में कंडीशनल जो है कोई चैप्टर अलग से दिया हुआ नहीं है। लेकिन हम सब बात करेंगे कंडीशनल का। जो भी टेंस यहाँ टाइप बच गया वो सब यूज करते हैं कहाँ, कंडीशनल पे। यानी कि इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद कंडीशनल पढ़ते हैं, तो चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है पूरा। क्लियर है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किस टेंस के बारे में। टेंस होता कितने प्रकार का है, अगर बात हो कि टेंस क्या है, तो एक्शन ऑफ वर्ब है। टेंस क्या है, एक्शन ऑफ वर्ब है या चेंजिंग ऑफ वर्ब है। ये भी बोल सकते हैं कि चेंजिंग ऑफ वर्ब है। चेंजिंग जो होता है वो किसके अनुसार होता है, यानी कि टाइम के अनुसार होता है। टाइम के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। क्या चीज, टेंस। यानी कि वर्ब का जो फॉर्म चेंज करते हैं किसके अनुसार करते हैं, तो आपको कहना है टाइम के अनुसार। जैसे कोई व्यक्ति अभी काम कर रहा है, यानी कि है जो होता है वो क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि काम कर रहा है, प्रेजेंट टाइम का बात हो रहा है। अगर बोले पास्ट, यानी कि कोई काम कर रहा था, पहले ये बात है, यानी कि था, फ्यूचर का नहीं है, ये पास्ट का है। ये प्रेजेंट टाइम को बतलाता और ये पास्ट टाइम को बतलाता, और इस दोनों से मिलकर क्या होता है, फ्यूचर डिपेंड करता है। यानी कि अगर यदि आप
पास्ट टाइम में, यानी कि आप 11th क्लास में या 10th क्लास में या 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से स्टडी करे होंगे, तो और फिर प्रेजेंट में आप 12 में आज स्टडी कर रहे होंगे, तो ही क्या होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। यानी कि फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए पास्ट अब प्लस में प्रेजेंट, यानी कि पास्ट टेंस जिसको कह रहे हैं वो पास्ट टाइम को भी सुधारना होगा और प्रेजेंट टाइम को भी सुधारना होगा। दोनों मिलके क्या करेगा, आपके फ्यूचर को सेट करेगा, यानी कि बनाएगा। क्लियर है? यानी कि फ्यूचर टाइम को टेंस को बनाया जाता है किसकी मदद से, तो पहला है प्रेजेंट की मदद से, दूसरा है पास्ट की मदद से। क्लियर है? तो हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, प्रेजेंट टेंस के बारे में, फिर टेंस पास्ट करेंगे, फिर फ्यूचर करेंगे, उसके बाद हम लोग कंडीशनल यूज करेंगे। अगला हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस जो होता है तो उसमें वर्ब लगता है कौन, प्रेजेंट वर्ब। टेंस बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट वर्ब यूज होता है। अगर मन में हो कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस होता क्या है, तो पहचानने का सेंस है टेंस है तो हम सबको देखना क्या है, वर्ब देखना। यानी कि कभी भी क्वेश्चन टेंस से आए तो हम लोग को देखना क्या चीज़ है, पहला चीज़ देखना है वो वर्ब है। क्लियर है? और हम बात कर रहे हैं ग्रामर का, क्योंकि ग्रामर पोर्शन क्या है, हमेशा तुम्हारे एग्जाम में जो है इंटरव्यू के कंपटीशन के व्यू से ये ज़्यादा आता है। ट्रांसलेशन जो होता है, ट्रांसलेशन वो बहुत ही कम आता है, जिसकी वजह से हम लोग ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करके हम लोग ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर है? बात कर रहे हैं हम लोग क्या, प्रेजेंट टेंस का। किसका बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें कौन सा वर्ब होता है, हमेशा याद रखना है प्रेजेंट वर्ब। दूसरा क्वेश्चन मन में आ रहा कि प्रेजेंट वर्ब होता क्या, तो प्रेजेंट वर्ब होता है सबसे पहले इज होता है, फिर क्या होता है, आर होता है, फिर क्या होता है, एम होता है, फिर क्या होता है, हैज होता है, या हैव होता है, या डू होता है, या डज होता है। कहने का सेंस है कि हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट वर्ब जो होता है वो V1 होता है, V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या V5 होता है यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अगर बात करें हम कि V1 क्या होता है, तो प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, यानी कि वर्ब का पहला रूप वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो आपको कहना है प्लूरल होता है। अगर बात करें वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। और दूसरी बात अगर हम करें, सिंगुलर में जो होता है एस या ई एस, सिंगुलर में एस या ई एस लगा होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लूरल वर्ब का, तो उसमें एस या ई एस नहीं लगा होता, उसमें एस या ई एस नहीं लगा होता है। क्या आपको क्लियर है? क्या क्या पॉइंट बतला रहे? प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्या होता है, यानी कि वो टेंस होता है, टेंस का मतलब होता है एक्शन ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस हमको बनाने के लिए हमको वर्ब को देखना होगा। यानी पूरे सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं हो, वर्ब नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें टेंस बना, वो सेंटेंस बना हुआ नहीं है। ये याद रखना आपको। तो वर्ब जो होता है वो हम लोग चेक करते हैं किस चैप्टर में, टेंस चैप्टर में। क्लियर है? अब बात कर रहे प्रेजेंट टेंस का, तो यानी कि वर्ब भी क्या देखेंगे हम लोग, प्रेजेंट देखेंगे। प्रेजेंट वर्ब किसको बोलते हैं, तो V1 को बोलते हैं। प्रेजेंट वर्ब किसको देखते हैं, तो V5 को देखते हैं या बोलते हैं। क्लियर है? आगे चले क्या, तो समझना है कि एक फॉर्म होता है, यानी कि एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा वो 7 रूप लेके आता है। नाम है बी। क्या नाम है? बी। तो फर्स्ट रूप क्या होता है, जैसे बात करें V1 होता है, V2, V3, V5, इस तरीके से। तो देखो क्या चीज है कि V1 क्या है, या V2 क्या है, या V3 क्या है, या V4 क्या है, या V5 क्या है, किसका, बी का। बी एक शब्द है, वर्ड है जो कि वर्ब। क्लियर है? क्योंकि V मतलब होना, ठीक है। तो इसी वजह से V1 क्या होता है, इसका R होता है, बोलना। अगर बात करें बी का, V1 क्या होता है, और होता है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। क्लियर है? अगर V2 बात करें, वाज या वेयर होता है, वाज या वेयर। अगर हम बात करें V3 का, क्या चीज बात कर रहे हैं, V3 का,
कि बी का V3 क्या होता है, बीन होता है। बी का जो होता है V4 बिंग होता है, बिंग। V5 क्या होता है, इज या एम। अब किसी बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर आप बी का जो है पांचों फॉर्म क्यों बतला रहे हैं। क्या चीज बता रहे थे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट जो है बी हमेशा यूज होता है हर जगह। जैसे आप देखे होंगे आई एम ए गुड बॉय या वी आर गुड बॉय, ये बोलते हैं हम लोग। तो इच आर एम जो आप देखते हैं या आर देखते हैं, कहीं पे वाज वेयर देखते हैं या बीन लगा देखते हैं या बिंग लगा देखते हैं, ये सब है क्या, एक वर्ब का फॉर्म है जिसका नाम क्या है, बी। इसका यूज हम लोग को आगे पढ़ना है, इसी वजह से हम लोग अभी आपको बतला दिए हैं कि बी का कौन कौन फॉर्म होता है। तो हम लोग इसके बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, उसका सबसे पहला सब डिवीजन जो होता है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बात करें, आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे ही बात किए सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि किसका भाग है, प्रेजेंट टेंस का क्या है, सबसे पहला सब डिवीजन यानी कि भाग है, टाइप है। तो इसके बारे में आपको समझना क्या है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब तक हम लोग पहचान नहीं कर ले कि कौन सेंटेंस किस टेंस का है, क्वेश्चन बनना मुश्किल है। उसके बाद एक ही उपाय है, अक्कल गोटी पक्कल पान। अब जो आएगा बी आ गया, बी पे मार दिए, सी आ गया, सी पे मार दिए। तो उससे बचने के लिए क्या है, पहचान करना जरूरी है। क्लियर है। हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है, इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। कहीं भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो उसमें इज आर एम लगता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि मेन वर्ब जो लगता है वो हमेशा V1 लगता है या V5 लगता है। क्लियर है। अगला चीज बतला रहे कि V1 क्या है, याद कीजिए, अभी तुरंत हम बतला चुके कि V1 जो है वो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है और इसमें एस या ईएस नहीं होता, एस या ईएस नहीं होता है, एस या ईएस नहीं होता। अगर हम बात करें कि V5 क्या है, V5 क्या है, तो सबसे पहला चीज कि ये सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। दूसरी बात क्या है, एस या ईएस लगता है, इसमें एस या ईएस लगता है। क्लियर है। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो भी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आपको बतलाए क्या चीज, कि जिसमें क्या होता है, इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा चीज V1 लगता है या V5 लगता है। क्या चीज बोल रहे हैं, दूसरा V1 लगता है या V5 लगता है। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो, पहले ही डिस्कस किए कि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ब होना अनिवार्य है। अगर वर्ब नहीं हो, यदि वर्ब नहीं हो तो क्या होगा, उस सेंटेंस में हम लोग इज आर एम लगाएंगे यदि वो टेंस का हो, यदि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान भी बतला चुके हैं, यानी कि है रहता है। ठीक है। अगर हिंदी ट्रांसलेशन हो तो, अगर हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है तो उसके बाद तब कैसे पहचान होगा। जैसे हिंदी में रहता है ता ते ती, लेकिन पूरे इंग्लिश ग्रामर हो या इंग्लिश का लिटरेचर बुक हो उसमें तो ता ते ती होता नहीं है। लेकिन अक्सर हम लोग गांव के स्टूडेंट हुए, हम लोग गांव के टीचर हुए, तो हम जितना भी बच्चे को देखते हैं वो ट्रांसलेशन का बुक ज़्यादा लेके दौड़ते रहता है। तो क्या ट्रांसलेशन पढ़ने से वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ पाइएगा आप, या इंग्लिश ग्रामर आपसे बन पाएगा? क्योंकि आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे जिसके लास्ट में ता हो, ते हो या ती हो, ये सब हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये चीज़ हम मान लिए। लेकिन पूरे लिटरेचर बुक में कहाँ पर ता ते ती लिखा होता है, या इंग्लिश ग्रामर में कहाँ पर होता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है ता ते ती, आप पहचान के बना लीजिए। तो इसका मतलब है हम लोग जो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं वो अलग व्यू से चलता है। क्लियर है। और हम लोग को लिटरेचर पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, तो वो अलग व्यू से चलता है। तो इस वजह से यहाँ पे ता ते ती लिखा नहीं होता। लेकिन अगर कोई वर्ब नहीं हो तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे कब, जब वो कौन टेंस का हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन है,
एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही डैश रीड्स, ही डैश रीड। अब क्या चीज है, आप इसको पढ़ना है कि इसमें कोई शब्द देखिए, ही मतलब वह होता है और रीड मतलब पढ़ना। तो बोलना जैसे ही रीड मतलब पढ़ना होता है, जिसके लास्ट में ना लगा हो, जिसके लास्ट में ना लगा हो तो वो वर्ब होता है। जिसके लास्ट में क्या लगा हो, ना लगा हो, वो वर्ब होता है। तो इसमें वर्ब है या नहीं है, तो आप बोलिएगा कि वर्ब तो है। जब वर्ब रहता है तो इज आर एम का प्रयोग नहीं करते। क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि जब वर्ब रहता है तो इज आर एम का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब ना तो इज लगेगा, ना तो एम लगेगा, ना ही आर लगेगा, इसमें कोई वर्ब नहीं लगेगा। क्लियर है यहां तक? आगे दूसरा क्वेश्चन देखना, ही डैश ए स्टूडेंट। क्या ही वर्ब है? ही तो प्रोनाउन है, ए तो आर्टिकल है, लेकिन स्टूडेंट बोलना है, वो भी क्या एक वर्ब, सॉरी नाउन है। तो यहां पे तो कोई वर्ब नहीं है, तो इस सेंटेंस को जिंदा रहने के लिए, इस सेंटेंस को जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई वर्ब तो होगा। अब यहीं पे लगाते हैं इज, क्योंकि यहां पे यही जो बोल रहे हैं कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं हो तो उसके इज्जत को बचाने के लिए, यानी कि वर्ब टेंस को रहने के लिए इज आर एम का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख के समझना है थर्ड में, ताकि क्लियर हो सके। बोला आई डैश गो टू स्कूल एवरी डे। आई मतलब क्या होता है, मैं। अब बोलना गो मतलब जाना, तो क्या गो हो गया क्या चीज, वर्ब। गो क्या चीज है, वर्ब, क्योंकि जाना ना लगा हुआ इसमें, जैसे ही ना लगेगा तो वर्ब है। जब कोई वर्ब आ जाए, जब कोई वर्ब आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें भी कट्टी लगेगा, नन लगेगा। यहां तक क्लियर है? अगला चीज देख रहे हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन देखना, ही डैश रीड स्लोली। ठीक है, रीड मतलब क्या होता है, एंड केयरफुली। क्वेश्चन है, हमको हिंदी उतना आता नहीं है बाय द वे, यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको उतना वर्ड मीनिंग याद नहीं है, और हम लोग तो पढ़ रहे हैं वो चीज जो कि एग्जाम में आए। बोल चुके हैं कि अगर 2 महीने का सिलेबस है तो हमको 2 घंटे में खत्म करना है। क्लियर है? तो उसके लिए अब हम हिंदी अगर नहीं आता आपको तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपको वर्ड मीनिंग तो ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि सिर्फ एग्जाम पास करने से कुछ होता नहीं है। उसके लिए आप मोटिवेट होइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन का तैयारी कर सकें। क्लियर है? तो ही मतलब वह होता है। अब बोलना रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो फिर वही बात है कि ना आ चुका है, पढ़ना में क्या आ गया, ना आ चुका है। जब ना आ जाए तो इसका मतलब वो क्या है, वर्ब है। जब कोई वर्ब किसी सेंटेंस में आ जाए और वो रहे किस सेंटेंस से, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से, तो उसमें इज आर एम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। क्या क्लियर है? अगला हम लोग को देखना है 5 नंबर का, माई फादर टीचेज इन द मॉर्निंग। तो बोलना माई फादर मतलब मेरे पिता, टीचेज मतलब क्या होता है, टीच मतलब पढ़ाना। क्लियर है? टीचेज का वही वर्ब फॉर्म है, तो टीच मतलब पढ़ाना। ना है तो कोई वर्ब है, ना रहे तो कोई वर्ब हो। जब कोई वर्ब है तब क्या करेंगे, इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। यही एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझाएं। यदि कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि यदि कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो पहला बात कि इज आर एम का प्रयोग हम लोग को करना नहीं है। दूसरा बात कि वर्ब का V1 या V5 यूज करना है। लेकिन भैया हम क्या करें, जब कोई वर्ब ही ना रहे तो हम लोग उसके इज्जत को बचाने के लिए इज आर एम लगा देते हैं। बोलना पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे। समझ रहे हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। क्या बोल रहे हैं, आपको समझना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। ये चीज हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में।
उसका भी एक वीडियो बनाएंगे जो कि एक ही क्लास में ख़त्म होगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने भाई लोग को शेयर कीजिए, ताकि जिस भाई का इंग्लिश कमज़ोर है, खास करके हम जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंग्लिश बच्चे का कमज़ोर है, उस बच्चे तक आप लोग शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता चल सके कि इंग्लिश बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो क्या बोले, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर है ना? तो एक तरीके से क्वेश्चन आता है वो देखो, सुनो। पहला क्वेश्चन क्या है, ही का उपयोग कहाँ होता है? बोलना, ही का उपयोग किसके लिए होता है? सबसे पहला बात कि ही का प्रयोग जो होता है वो लड़का के लिए होता है, वो भी कितने लड़का के लिए? एक लड़का के लिए, यानी कि एक लड़का क्या है, एक नाउन है। अब उसके जगह पे कोई प्रोनाउन यूज करना है तो उसके लिए क्या लगता है, ही। अगर बात करें सी, तो लड़की के लिए, कितना लड़की के लिए? एक लड़की के लिए। कितना लड़की के लिए उपयोग होता है? केवल एक लड़की के लिए उपयोग होता है। क्लियर है? अगर हम बात करें कि ही सी, जैसे आई जो होता है किसके लिए उपयोग होता है? मैं होता है का मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर बात करें वी, तो हम लोग यानी कि बहुत सारे लोग में फर्स्ट पर्सन जो आएंगे उसके लिए उपयोग होता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म के लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है, सिंगुलर के लिए, ये भी सिंगुलर के लिए। ठीक है, अगर बात करें यू मतलब तुम होता है या तुम लोग होता है, तो वो प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है वो। क्लियर है? दे अगर हम बात करें, वो सब के लिए प्लूरल यूज करता है, ये सब्जेक्ट बनता है, तो इसीलिए हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग वहां पे बतला दिए। जिस बच्चे को आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है कम से कम वो देख के सीख ले थोड़ा सा। बोल क्या रहे, ही मतलब एक लड़का के लिए, तो बोलिए सिंगुलर हुआ। जब इधर सिंगुलर है, इधर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इधर क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। बोलना, अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब भी सिंगुलर। और याद कीजिए, वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस या ईएस लगा होता, यानी कि नाउन हो अगर उसमें एस या ईएस लगे तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब जब हो और उसमें लग जाए एस या ईएस तो वो सिंगुलर होता है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बहुत है, जो कि हम लोग पूरे इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, इसलिए ये सब बात को आप लोग क्या है, नोट बना के लिख लिया कीजिए। और सबसे पहली बात, पढ़ने के लिए बैठिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, नहीं तो वीडियो आते रहता है जाते रहता है, उससे आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। केयरफुल होके स्टडी कीजिए, 1 घंटा ही पढ़ना है, लेकिन केयरलेस होके नहीं पढ़ना है। ठीक है, केयरलेस होके हम देख रहे हैं, पता चला कि हम पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं लेकिन पढ़ना भी कुछ नहीं है, तो उससे कोई फायदा होता नहीं है। वो पढ़ाई करने या ना करने से कोई दिक्कत किसी का भला होने वाला है नहीं। तो इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा और जाके जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को रोक के आप उसको राइट डाउन कर लेना। तो हम लोग बात कर रहे ही सिंगुलर, तो बोलना सिंगुलर इट होगा या इट्स होगा। वर्ब में अगर एस या ईएस लग जाए तो सिंगुलर, और नहीं लगे तो प्लूरल, यानी कि प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बोल पाओगे क्या चीज है, इट्स। क्या लगेगा, इट्स। क्यों? क्योंकि एस लगने पर सिंगुलर होता है, और यही नाउन होता तब तो ये प्लूरल हो जाता। दूसरा क्वेश्चन सी, जहां सी है, सी होता किसके लिए, एक लड़की के लिए, यानी क्या चीज है, सिंगुलर है। क्या चीज है, आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर है। सी क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए यानी कि वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। प्ले क्या है, प्ले एक वर्ब है और प्लेज भी एक वर्ब है, लेकिन इसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ, एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि प्लूरल है। और इसमें एस लगा हुआ है, एस या ईएस लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। ठीक है, तो यहां सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, और हम अगर देहाती अंदाज में बात करें, अगर कोई एगो होगा तो वो क्या एस वाला लाएगा, वर्ब क्या लाएगा, एस या ईएस वाला।
अगर एक से अधिक होगा तो वर्ब क्या लाएगा, बिना एस या एस वाला। क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट में अकेला रूप आए, एक रूप आए, सिंगुलर रूप आए, तो उसका वर्ब जो होता है वो एस या ई एस उसमें रहता है। क्लियर है। यदि कोई प्लूरल आ जाए तो उसमें एस या ई एस नहीं रहता है। क्लियर। अगला देखना है, द बॉयज एक्स लगा हुआ है यानी कि प्लूरल है। जब प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगता है, तो प्लूरल वर्ब तो ये नहीं है क्योंकि सिंगुलर है, तो आंसर क्या होगा, सिंग। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन बात करें, आई। आई मतलब मैं, ठीक है। अभी तुरंत बोलते कि आई मतलब मैं होता है। मैं क्या है, यानी कि सिंगुलर है। मैं क्या हूं, एक सिंगल हूं, तो मैं हुआ क्या हुआ, सिंगुलर। आई क्या है, मैं क्या है, सिंगुलर है। लेकिन भैया लाता है प्लूरल वर्ब। क्या लाता है, प्लूरल वर्ब लाता है। यही एक क्या है, अपवाद है। क्या चीज है कि आई है क्या चीज, सिंगुलर, लेकिन वर्ब कौन लाता है, उसका नाम क्या है, प्लूरल। तो क्या आई है सिंगुलर लेकिन वर्ब लाएगा प्लूरल, तो बोलना प्लूरल डू है या डज है। याद करो, वर्ब में एस या ई एस लगा दें तो वो तो सिंगुलर होता है, लेकिन एस या ई एस नहीं लगाएं तो प्लूरल होता है, यानी कि आंसर क्या होगा, डू होगा। क्लियर है। अगला हम बात कर रहे हैं 5 नंबर का, वी। वी मतलब हम लोग होता है। वी मतलब क्या होता है, हम लोग। और जब हम लोग होता है तो हम लोग में क्या है, प्लूरल फॉर्म है। हम लोग मतलब क्या, पूरे क्लास में जो बैठा हुआ है वो सब क्या, हम लोग हैं। तो हम लोग क्या कहलाएंगे, प्लूरल फॉर्म। जब प्लूरल फॉर्म होगा तो इसका मतलब है कि प्लूरल वर्ब लाएगा। प्लूरल वर्ब डज तो नहीं है, डू होगा आंसर। क्लियर है। अगला बात कर रहे हैं, यू एंड ही। यू एंड ही यानी कि तुम और वह। तुम और वह कितना लोग है, एक से अधिक लोग है। जब एक से अधिक लोग हुआ तो कौन आपको सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब लगता है। क्लियर है। तो क्या लगेगा, वेयर या वर बोलते हैं। क्लियर है। अगला, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको पता होना चाहिए कि एस लगा हुआ है तो प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। क्लियर है। यहाँ तक पहला कंसेप्ट के बाद हम लोग दूसरा कंसेप्ट जो सीखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है। क्लियर है। यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लेना। अगला हम लोग कंसेप्ट चल रहे हैं तीसरा, थर्ड कंसेप्ट। कंसेप्ट थर्ड यानी तीसरा कंसेप्ट क्या है, किसके लिए है, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के लिए। और किसी बच्चे को चल रहा होगा मन में कि आप पढ़ क्या रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही तीसरा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरा टेंस चलने लगे, कोई बच्चा कोई होगा मगन होगा, हाँ हमारा वीडियो तो चल ही रहा है और स्टडी तो हो ही रहा है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। वो ऐसा हम सबके भी बैच में हम लोग भी कभी कभी कर रहे हैं, तो यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पता चल रहा है आज जलेबी जो बना है ना वो तो खरीद ही लेना है। अरे क्रिकेट में कल तो हार गए थे, आज जीतना होगा हमको, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो रहा था, की करबो। तो ये सब चलते रहता है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादातर ट्रांसलेशन में यूज होता है। हम उसी स्ट्रक्चर को पढ़ाने और समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग बिना स्ट्रक्चर याद किए समझ पाइए कि कंसेप्ट ऐसा क्यों लगता है। जैसे ही मैथ्स का हर गली कोचिंग होता है या इंग्लिश का होता है, लेकिन मैथ्स भी बारीकी से समझने वाला कुछ ही लोग होता है, वैसे इंग्लिश समझने वाला भी कुछ ही पर्सन होता है जो कि इंग्लिश को समझता है, फील करता है। क्योंकि इंग्लिश जो होता है ना, वो सबको लगता है कि ट्रांसलेशन क्या है, कि इंग्लिश है, ठीक है। ये पता नहीं है कि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो सिर्फ क्या है, आपको हिंदी समझने के लिए, क्योंकि आप लोग क्या हिंदी मीडियम की। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ रहा है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ने का। क्लियर है। यानी कि
इंग्लिश से हिंदी करना, वो पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, या हिंदी से इंग्लिश करने का उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है, सीबीएसई बोर्ड का होता है या आईसीएसई बोर्ड का होता है, तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लेता है। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, जो बच्चे को, आधे बच्चे को जो है पढ़ने के लिए इंग्लिश आता नहीं है, फिर भी लेकिन 10 तक तो वो काम चल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये 12 में, तो 12 में काम चलने वाला कोई बात है ही नहीं। तो इस बच्चे के लिए क्या किया जाए, वो कैसे समझे, तो उसके लिए हम क्या है, कंसेप्ट सीखते हैं। तो उस कंसेप्ट का नाम हम क्या कर रहे हैं, थर्ड कंसेप्ट उसका नाम रख चुके हैं। और है किस चीज़ के लिए, किस सेंटेंस के लिए, किस टेंस के लिए, तो वो निगेटिव सेंटेंस के लिए है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई सेंटेंस निगेटिव हो तो उसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहला चीज, निगेटिव होता है तो वर्ब रहे, यदि उस सेंटेंस में क्या रहे, वर्ब रहे, तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई सेंटेंस है और वो सेंटेंस किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और वो निगेटिव फॉर्म में है और साथ में उसके वर्ब हो, तो क्या करेंगे, डू या डज, और उसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। क्लियर है। लेकिन कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है भैया, अब पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि निगेटिव उसमें तो है नहीं, तब क्या करें, तो उसके लिए हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। जब वर्ब रहे तो डू डज का, और जब वर्ब नहीं रहे, वर्ब नहीं रहे, यानी कि मेन वर्ब जो होता है वो नहीं रहे, तो क्या करते हैं हम लोग, इज आर एम का प्रयोग करते हैं। कंसेप्ट अभी समझाएंगे, इज आर एम का, और उसके बाद नोट लगाते हैं। दोनों में फर्क है। यदि कोई सेंटेंस है उसमें वर्ब है और वो निगेटिव फॉर्म का है तो डू डज लगाएंगे। यदि कोई वर्ब है और उसमें वर्ब नहीं है, यानी कि कोई निगेटिव फॉर्म का उसमें वर्ब नहीं है, तब क्या लगाएंगे, इज आर एम और नोट लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन पे अप्लाई करके समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जब कोई वर्ब नहीं रहे, जब कोई वर्ब, किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं रहे तो इज आर एम के साथ नोट का प्रयोग करते हैं, और जब वर्ब रहे तो डू डज के साथ नोट का प्रयोग करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखना, समझना अच्छी तरीके से है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना जिद कर रहे हैं। देखना, he does not read, यहाँ पे इसमें सबसे पहला चीज है कि वो कौन सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। दूसरा बात देखना है कि इसमें वर्ब है या नहीं है। तो यहां देख रहे हैं रीड, रीड मतलब पढ़ना, ना रहे तो वर्ब है, जब वर्ब हो तो डू डज लगाएंगे, और जब वर्ब नहीं हो तो इज आर एम लगाएंगे। तो यहां क्या लगेगा, डू लगेगा या डज, डू या डज, या इज या आर, ये लगता है एम, सॉरी, इज आर एम, यही ऑप्शन है। इसी ऑप्शन को भरना है, क्योंकि आप लोग के पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन रहने वाला है। तो देखना क्या चीज है, ही डैश नोट रीड, नोट है तो डू डज लगेगा या इज आर एम लगेगा, लेकिन उसके बाद नोट रहना चाहिए। क्लियर है। अब वर्ब हो गया, यहाँ पे वर्ब है, जब वर्ब है तो डू डज लगाएंगे, क्योंकि वर्ब रहे तो डू डज का प्रयोग, वर्ब नहीं रहता तो इज आर एम का। तो बोलना, इसमें ही के साथ, ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, यानी कि डज लगेगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, डज नॉट या डजंट, बोलना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखना, ही डैश नॉट ए स्टूडेंट, पहला चीज निगेटिव क्वेश्चन है, इज आर एम या डू डज लग सकता है। लेकिन अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि इसमें कोई वर्ब है क्या, क्या ए वर्ब है या आर्टिकल है। स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है, वर्ब नहीं है। जब वर्ब नहीं है तो इसका मतलब है वर्ब जब है ही नहीं तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे ताकि ये सेंटेंस बरकरार रहे, नहीं तो ये सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, ही इज। अगला थर्ड क्वेश्चन देखना आपको, क्या चीज है कि वर्ड्स फ्लाई नॉट फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, यानी कि वर्ब है, जब वर्ब हो तो डू या डज लगता है। बोलना, बर्ड्स है यानी कि एक पक्षी या अनेक पक्षी, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अब प्लूरल है तो प्लूरल में हम लोग डू लगाते हैं,
तो क्या चीज लगेगा? बर्ड्स डू। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन देखना, क्या इसमें कोई वर्ब है? देखना, गर्ल क्या है, लड़की क्या है, नाउन है, वर्ब तो नहीं है। जब वर्ब नहीं है तो डू डज नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा? इज आर एम लग सकता है। बोला ऑप्शन में यही है, क्या लगाएंगे? आई एम। बोला क्लियर है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, माई फादर। माई फादर क्या चीज है? नोट टीचेज। जब टीचेज है यानी कि वर्ब तो है, और जब वर्ब होगा तो इज आर एम का प्रयोग नहीं करना है, तब डू या डज का प्रयोग करना। माई फादर यानी कि मेरे पिता कितना? एक है, तो यहां पे डज। अब बोलना योर फादर्स, अब बोलना बहुत सारा पिता है तुम लोग के पापा, तो वो ज्यादा हो जाता है, तो क्लियर है। अगला ही ड्रेस नोट नो। नो मतलब जानना, न लगा हुआ। जब न लगा हुआ है तो इसका मतलब है इज आर एम का प्रयोग नहीं करते हैं, तब हम लोग डू या डज का करते हैं, तो यहां तो डज होगा क्योंकि ही बोलना। क्लियर है। अगला हम बात कर रहे हैं ड्रेस लीव। लीव मतलब होता है रहना, लीव मतलब रहना, न लगा हुआ इसका मतलब वर्ब है। जब वर्ब है तो फिर हम लोग डज लगाएंगे, अब वर्ब नहीं रहता तो इज लगाते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? बोलना आज्ञा करना। बोलना आई डैश नॉट रिक्वेस्ट टू हेल्प यू। रिक्वेस्ट तो बोलना जैसे वर्ब है तो क्या लगेगा? डू या डज या इज आर एम। डू या डज लगता, तो आई के साथ क्या होगा? डू। नंबर में 9 नंबर में प्लीज डैश नॉट बीट। बीट मतलब पीटना, जब न हुआ है तो इसका मतलब क्या है? डू या डज लगेगा। डू नॉट, प्लीज डू बीट द पुअर बेगर। क्लियर है। ये आपका कंसेप्ट हुआ। जिस बच्चे को थर्ड कंसेप्ट समझ में आया है वो आप लोग आगे क्वेश्चन अपने बुक से बनाना है। हम तो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोग का क्लियर हो सके। लास्ट में अंत भला तो सब भला हो सके। देखना चौथे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आता है इसी से। कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4 क्या है? कॉन्सेप्ट 4 पहचान, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला चीज, अगर कोई सेंटेंस है, यदि कोई सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, उसके लिए कुछ वर्ड आता है जो कि सेंटेंस में लिखा रहता है, उसको देख करके हमको क्या करना है? समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर है। जैसे क्या है? डेली। जैसे में क्या है? डेली या एवरी डे। क्या चीज है? एवरी डे। क्लियर है। या रूटीन होता है, यानी कि जैसे हम लोग का रूटीन है कि इतना बजे डेली ये चलता है, सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है। किसी का रूटीन है कि हर मंडे को सोमवारी करता है जो। क्लियर है। किसी का रूटीन है कि हर शुक्र के दिन वो नमाज पढ़ने के लिए जाता है। किसी का रूटीन होगा कि संडे से जाएंगे ओकरा से मिलेला। ढेरी रंग का रूटीन होता है, तो वो रूटीन क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्लियर है। अगला हैबिट, यानी कि आदत जो होता है। अगला क्या है? आदत या ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सत्य या प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो यानी कि सिद्धांत हो। क्लियर है। और जैसे में हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट, यानी कि फ्यूचर। फ्यूचर की निश्चित घटना। निश्चित घटना वो भी क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या क्या चीज हम बोल रहे हैं? एवरी डे क्या चीज बोल रहे हैं? आपको देखना है। एवरी डेली रूटीन या टुमारो, या फ्यूचर की कोई निश्चित घटना हो या ट्रूथ हो, यानी कि सच्चाई, प्रिंसिपल हो, रेगुलर हो, हैबिट हो, नेक्स्ट हो, ये सब हो तो यानी कि सिंपल
प्रेजेंट टेंस है वो आपको इंग्लिश में पता चले। अगर हिंदी ग्रामर में बोले तो क्या चीज़ हो सकता है, ता ते ती पहचान होता है। लेकिन अगर हम बोले इंग्लिश ग्रामर में क्या पहचान है, यानी कि लिटरेचर में क्या पहचान है, सेंटेंस को देखकर किस तरीके से पहचानते हैं, तो सबसे पहले क्या एवरी होता है, क्लियर है। दूसरा डेली होता है, रूटीन होता है, या टुमारो होता है, क्लियर है। या फ्यूचर की कोई निश्चित घटना होती है, चाहे तो ट्रूथ सच्चाई होती है, या प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, या रेगुलर होता है, हैबिट होता है, हैबिचुअल जो होता है। फिर नेक्स्ट होता है, जैसे नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट सैटरडे, ये सब हो तो कौन सेंटेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, क्लियर है। अगला हम लोग बात करें इसके बारे में, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसे द सन डैश राइज, राइज मतलब उगना, राइज मतलब क्या होता है, उगना इन द ईस्ट। क्या ये बात सच है या गलत है कि सूरज जो होता है वो पूरब में क्या है, उगता है, क्लियर है, पश्चिम में डूबता है। जब सच बात हो, यानी कोई भी सच बात हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो याद करो इज आर एम का प्रयोग वही करते हैं, और V1 का या V5 का प्रयोग करते हैं, तो ये तो होना नहीं है। तो आंसर क्या होगा, राइज। अगला क्वेश्चन, द अर्थ डैश राउंड द सन, मूव मतलब चलना, कि अर्थ जो है, सूरज जो है, सॉरी पृथ्वी जो है वो चलता है किधर, सूरज के चारों ओर। क्या सही बात है या गलत बात है, सही है। जब सही है तो इसका मतलब कौन टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो इज आर एम का प्रयोग नहीं होता, क्लियर है। दूसरा, मैन इज मोरल, मोरल का सेंस क्या होता है, नैतिक होता है, यानी कि इंसान क्या होता है, नैतिक होता है। मैन आदमी जो होता है वो नैतिक होता है। अगर वो नैतिक नहीं है इसका मतलब वो मैन है नहीं है। तो यानी कि ट्रूथ बात कर रहा, सच्चाई का बात कर रहा। जब सच्चाई हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो बोलना पास्ट में लगता है वाज वेयर, अब प्रेजेंट में इज आर एम डू डज या V1 V5 लगता है, उससे अधिक तो लगता नहीं है। अगला, ए मदर लव, लव मतलब प्यार करना, ठीक है। ए मदर लव, एक माँ जो है प्यार करती है हर चिल्ड्रन, अपने बच्चे को। क्या सही बात है या गलत बात है, हर माँ अपने बच्चे से क्या करती है, प्यार करती है, सही बात है। जब सही बात है तो कौन टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका क्या है, हमेशा जो है इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। तो जब इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है और V1 लगे या V5 लगे, तो यहाँ क्या लगेगा, बोलना एक माँ है तो यहाँ लव्स होगा, ऑप्शन में क्या होगा, लव्स। बोलना वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉयल मतलब उबलना। पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। ये सही बात है या गलत बात है, सही है कि 100 डिग्री पे क्या है, पानी क्या है, भाप बन के उड़ने लगता है, यानी कि बॉयल करने लगता है। तो इसका मतलब जब सही बात है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो बोलना वर्ब का दूसरा रूप नहीं लगता है, वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप लगता है, तो बॉयल्स होगा। बोलना क्लियर है। अगला 6 नंबर पे, ऑयल डैश फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना, फ्लोट मतलब तैरना ऑन वाटर, यानी कि पानी पर। ऑयल मतलब तेल होता है, तेल जो है पानी पर तैरता है। क्या सही बात है या गलत बात है, आप लोग घर पे जाके टेस्ट कर लेना, बिल्कुल सही बात है। जब सही घटना हो तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो बोलना उसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है, और बोलना V4 तो होता ही नहीं, V1 हो चाहे तो V5 हो, तो आंसर होगा फ्लोट्स। बोलना क्लियर है भाई। आप लोग को जहां लगे वहां पे रोक करके पॉज करके वीडियो को आप अपने से बनाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मेरे से देख के आगे फिर बनाइए, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको रुकें ताकि आप लिखें, ठीक है, क्योंकि हमको क्लियर करना आज पूरे टेंस को। अगला देखना 7 नंबर पे, हनी, हनी मतलब शहद होता है। तो बोला हनी डैश स्वीट, क्या आपको पता है कि शहद जो होता है वो मीठा होता है। ये बात तो सबको पता है कि शहद क्या होता है, मीठा होता है। जब शहद मीठा होता है तो इसका मतलब है सच बात है। जब सच बात हो तो यानी कि कौन टेंस का प्रयोग होता है, तो सबसे पहला चीज सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट होगा तो ये वाज क्या कर रहा, पास्ट टेंस में लगता है, तो आंसर क्या होगा, इज। फिर अगला 8 नंबर पे, 2 and 2 डैश 4,
क्या 2 2 4 होता है? ये आप बचपन से ही तो पढ़ रहे हैं, अब तो आपका उम्र भी 55 होने वाला है। तो क्या चीज होगा? यहाँ वाज का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्लियर है? अगला 9 नंबर में क्वेश्चन देखना। आई ड्रेस, बोला गेट मतलब जगना उठना, तो बोलो अप एवरी डे एट 5 o'clock। क्या एवरी डे लिखा हुआ है? यानी कि रोज का काम है, डेली का काम है उसका। तो बोलना जब डेली का काम हो, रोज का काम हो, कोई रूटीन हो, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है, गेट का प्रयोग होगा। क्या आपको ये पहचान समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट है पहचान। क्या बोल रहे थे कि क्वेश्चन में कहां से कौन क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, वो तो हमको पता है कि कहां से कौन लेवल का क्वेश्चन आ रहा, सिर्फ आप कंसेप्ट लगाइए तो सही। और ये नहीं कि ये क्वेश्चन हमसे बन रहा, ये कि कॉन्सेप्ट आने के बाद वो 5 बात जो हम बात कर रहे हैं ना, यानी कि ये जो हम 5वां बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं तो सोच लेना यही 5 बात है जो आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन पता हो या नहीं हो वो बन जाएगा। अगर कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बनना, अगर क्वेश्चन पता है कंसेप्ट पता नहीं है तब नहीं बनने वाला। यानी लेकिन कंसेप्ट नहीं जानते तो आगे के भविष्य में हमसे एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। हाँ, कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो समझ जाएंगे, बन जाएगा, धीरे धीरे बन जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। देखना क्या, वी ड्रेस आवर कंट्री। लव मतलब प्यार करें, हम लोग को अपने देश से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। सही बात है या गलत बात है? बिल्कुल सही बात है कि अपने देश से हर लोग को अपनी जमीन से क्या करना चाहिए? अपने भूमि से, अपनी धरती माता से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। क्लियर है? जब सही बात है तो इसका मतलब कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो V1 या V5 का प्रयोग होता है, लेकिन ये तो V2 है, तो आंसर क्या होगा? लव होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पे। वी ड्रेस, बिलीव मतलब विश्वास करना, ठीक है? तो बोलना बिलीव विश्वास करना। हम लोग क्या भगवान पे यानी कि अल्लाह पे यानी कि गॉड पर क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है? जब हम लोग बिलीव करते हैं, सही बात है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे या कुछ भी नहीं लगाएंगे, वर्ब का पहला या 5वां रूप लगाएंगे। इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। अब V1 लगता है या V5 लगता है, यहाँ V2 लगा हुआ है, ये तो होगा नहीं, इसका मतलब बिलीव होगा आंसर। बोलना भाई क्लियर हो रहा है? आप लोग आगे इसको बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छूट गया है जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में, यही चौथा जो था कंसेप्ट वो छूट गया था, लेकिन हम लोग बतला देते हैं कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन कहने का सेंस है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन जो होता है वो सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। यस नो क्वेश्चन होता है या WH क्वेश्चन होता है। यस नो जो होता है उसमें क्या चीज होता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे कर दिया जाता है। यदि WH क्वेश्चन हो तो उसमें व्हाट या WH वर्ड लगा देते हैं, वो अलग है। जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे। यदि इंट्रोगेटिव में भी कौन हो, ये क्वेश्चन है, तो इज आर एम बाहर कर देते हैं। कब? जब वर्ब नहीं रहे तब। बोलना वर्ब नहीं रहे तो इज आर एम बाहर करेंगे, सॉरी जब वर्ब नहीं रहे तो इज आर एम बाहर करेंगे, लेकिन जब वर्ब रहे तो डू या डज को बाहर कर देंगे। वर्ब रहे तो डू या डज को बाहर कर देंगे। ऑप्शन में देखना क्या वर्ब है? होता तो इसका मतलब डू को बाहर कीजिए। वॉक होता, न लगा हुआ वर्ब है तो फिर बोलिए डू को बाहर कीजिए। फिर क्या बोले? बोलना का होता यानी कि वर्ब तो नहीं है, जब वर्ब नहीं हो भैया तो इज आर एम को बाहर कीजिए। अगला गुड गर्ल, अच्छी लड़की, क्या वर्ब है? जब वर्ब नहीं है तो इज आर एम को बाहर कीजिए। इट मतलब खाना, ना लगा हुआ है तो बोलना डज को बाहर करेंगे क्योंकि डू डज लगेगा, और गाय एक है तो डज लगेगा। अगला लव, लव मतलब प्यार करना, ना लगा हुआ है, जब भी ना लगा रहे तो वर्ब होगा, जब वर्ब होगा तो डू या डज बाहर निकलेगा। टेल मतलब कहना, टेल मतलब कहना, तो बोलना इज आर एम अब बाहर नहीं निकलेगा, डू या डज निकलेगा। तो ये आपका पहला फर्स्ट टेंस यानी कि सिंपल
प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, फिर हम लोग अगले सेशन पर चलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बाय बाय।